राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 16वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 16वां श्लोक। किं कर्म किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्रे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रसित हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बतलाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्वोत्तरी प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रसित नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीयतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक तथा
बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहौतिक की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस बात को मैं तुम्हें बतलाता हूँ क्योंकि बुद्धिमान लोग भी कर्म में मोहग्रसित हो जाते हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जिसको लोग समझते हैं कि बस कोई भी कर्म करते जाओ और इस तरह वो किसी भी कर्म में आसक्ति हो जाते हैं और इस बात को कभी समझने की ज़रूरत नहीं समझते कि ये कर्म कहाँ तक सही है और ये कर्म हमारी आसक्ति से उत्पन्न हो रहा है या वास्तव में इस कर्म का कोई मूल है। इस भौतिक जगत के आप किसी भी कर्म को देखें तो वो केवल मोह से ही उत्पन्न होता है। जैसे कोई व्यक्ति जब पढ़ाई करके अपने कॉलेज से बाहर निकलता है और पैसा कमाना शुरू करता है, तब वास्तव में उसे पैसे की ज़रूरत होती है। परंतु नौकरी या व्यापार या जैसे भी वो पैसा कमा रहा है, उस कर्म में वो इतना आसक्त हो जाता है कि अपने जीवन के अंत समय में 86-85 वर्ष में भी उसकी पैसे की लालसा ख़त्म नहीं होती और तब भी वो कोई ना कोई ऐसे उपाय बनाता है ताकि वो पैसा कमा सके। मेरी अपनी बुद्धि में मुझे यही लगता है कि शायद ये व्यक्ति कर्म में आसक्त हो गया। उसे ये समझ नहीं आया कि हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी है अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, परंतु अपने जीवन के अंत समय तक पैसा कमाते रहने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार इस जीवन के जो भी कर्म हैं, हम उनमें आसक्त हो जाते हैं, इसीलिए उनके बंधन में फंस जाते हैं। चाहे कर्म हो या कर्मफल, आसक्ति तो हर तरह से आपको बांधने का ही काम करती है। जैसे मैंने एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति होता है, अल्प आयु में ही यमराज आते हैं और उससे कहते हैं कि चलो आपका समय समाप्त हो चुका है। तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ, अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी मुझे उसके लालन पोषण का काम करना है। कुछ समय बाद फिर यमराज आते हैं तो वो कहता है नहीं, अभी तो मेरा बच्चा बड़ा हुआ है, मैंने अपने बेटे की शादी करवाई है, अभी मुझे अपने नाती पोते देखने हैं। फिर यमराज कुछ सालों बाद फिर आते हैं, फिर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, अभी तो मैंने अपने नाती पोतों को खिलाया है, अभी थोड़ा और समय दो।
इस तरह वो समय बढ़ाता जाता है और एक समय पर यमराज कहते हैं कि अब आपके इस शरीर की अवधि समाप्त हो चुकी है, अब आपको ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इस पर वो व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है और कहता है कि नहीं, अभी तो मुझे और यहाँ पर ही रुकना है। आप ऐसा करो कि मुझे किसी जीव जंतु की योनि में भेज दो ताकि मैं अपने घर में ही रह सकूं। इस तरह पहले वो अपने घर में पल रहे कुत्ते की योनि में जाता है, फिर वो शरीर भी पूरा हो जाता है। उसके बाद छिपकली, कीड़े मकोड़े अलग अलग योनियों में जाता रहता है और उसके अपने घर परिवार से इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो कभी मोक्ष के बारे में सोचता ही नहीं है। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ। जब हम कर्मों में आसक्त होने लगते हैं, अभी तक भगवान ने ये कहा कि कर्म फल में तो आसक्ति रखनी ही नहीं है, कर्मों में भी आसक्ति मत रखो। बस ये मानकर चलो कि हम यहाँ पर जो भी कर्म कर रहे हैं वो केवल हमारा कर्तव्य है। और जैसे कोई सरकारी अफसर एक समय के बाद रिटायर हो जाता है तो वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, बिल्कुल इसी प्रकार हम सभी यहाँ सरकारी काम करने आए हैं। कुछ समय के बाद हमें ये काम छोड़ना है। यहाँ पर किसी काम में आसक्त मत हो, क्योंकि यही कर्म आपको आगे जाकर फंसाएंगे। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि बिल्कुल एक सरकारी अफसर की तरह यहाँ पर काम करो, जो कर्तव्य आपको दिए गए हैं उनका पालन करो, कर्मों में या कर्मफल में आसक्त मत रहो और केवल हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तब भगवान स्वयं ही हमें अपने पास बुला लेंगे, ऐसा समझ के बस उन्हीं के चिंतन में रहकर अपने सभी कार्य उन्हीं के लिए करो। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।